तो भाई आज है हमारे एलिस्ट्रेटर ट्रेनिंग की क्लास नंबर 1 और आज हम देख रहे हैं कि एलिस्ट्रेटर में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हुए आपको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब आप एलिस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। किसी भी चीज़ को देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होंगी, ठीक है जी। क्योंकि ये सारा काम वो काम होता है जो आपने रिसेंटली किया है। आपके पास इसकी जगह ब्लैंक एरिया आ रहा होगा और बाकी चीज़ें सेम होंगी। अब न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए मैं यहाँ से सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक कर लेंगे या फिर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन, ठीक है, एन फॉर न्यू, कंट्रोल एन शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिमिलर पैनल या ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको ऊपर कुछ प्रीसेट्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो रिसेंट जिसमें से आपके पास आई अज्यूम खाली होगा क्योंकि आप न्यू हैं। सेव ऑब्वियसली अगर आप न्यू हैं तो आपका भी सेव मेरी ही तरह खाली होगा। सीधा आ जाते हैं हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मोबाइल्स पे, ठीक है। मोबाइल्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। मोबाइल्स में आपको सारे मोबाइल फ़ोन्स के तकरीबन ज़्यादातर यहाँ पर आईफोन से रिलेटेड और जितने भी मशहूर मोबाइल फ़ोन्स हैं उनसे रिलेटेड आपको उनके प्रीसेट्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि उनके डिस्प्ले साइजेस देखने को मिल जाते हैं ताकि आप उनके लिए कोई भी ग्राफिक्स या कोई भी वॉलपेपर आप आराम से डिज़ाइन कर सको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और आगे हम आ जाते हैं वेब पे, ठीक है। वेब पे भी आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिल जाती है, लेकिन इस दफ़ा आपको पीसी के लिए देखने को मिलती है या वेबसाइट्स के लिए देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये आपको मैं मेंशन करता चलूँ कि मोबाइल में आ जाते हैं और यहाँ देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है PX। सारी वैल्यूज़ के बाद लिखा हुआ आ रहा है PX, यानी कि ये जो मेजर हो रहा है, जिस स्केल में ये मेजर हो रहा है वो है, उसका यूनिट है PX यानी कि पिक्सल्स। वेब में भी यही चीज़ आपको सिमिलर देखने को मिलेगी कि PX में सारी चीज़ें मेंशन, सारी चीज़ें मेजर हो रही हैं, यानी कि PX स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स। उसी के बरअक्स अगर हम प्रिंट्स में आते हैं, अच्छा प्रिंट्स होते क्या हैं और प्रिंट्स आपको क्या कहाँ देखने को मिलते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। प्रिंट्स बेसिकली वो साइजेस हैं जिन साइजेस में आपके पेपर्स अवेलेबल होते हैं। अब ये पेपर बेसिकली वो पेपर्स हैं जो आप किसी भी दुकान पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि यार लेट से आप किसी दुकान पे गए और आपने अपनी CV प्रिंट करानी है तो वो आपको A4 साइज़ पे प्रिंट करके देगा। तो ये वो साइजेस हैं जो पेपर हमारे पास अवेलेबल होते हैं और ये आपके पास पॉइंट्स में यानी कि PT में मेजर होते हैं। PT इनका यूनिट है, तो ये PT में मेजर होते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या मौजूद है। आगे हमारे पास फिल्म एंड वीडियोस मौजूद है। अच्छा, फिल्म एंड वीडियोस भी आपका पिक्सल्स में मेजर होता है और बेसिकली ये काम कहाँ आता है, ये वहाँ काम आता है जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हों और वो आपको कहें कि यार ये फला सीन है, इसके लिए मुझे ग्राफिक्स बनाना है। तो आप क्या उनसे साइज़ पूछोगे, या अगर वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कहे कि भाई हम 4K में मूवी बना रहे हैं तो आप उनसे ये पूछोगे कि आपका डायमेंशन क्या है? नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो जाता है। तो आपने यहीं पर इन्होंने एलिस्ट्रेटर वालों ने, एडोबी वालों ने आपका काम आसान कर दिया और आपको यहीं पे 4K मेंशन करके दे दिया है। तो इसका प्रीसेट आपके पास अवेलेबल है, आपने सिंपली इसको यहाँ से क्लिक कर लेना है और यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लेना है। लेकिन अभी हम ये नहीं देख रहे, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर आ जाते हैं आर्ट एंड एलिस्ट्रेशन पे। आर्ट एंड एलिस्ट्रेशन पे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट के साइजेस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ रैंडम साइजेस भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली वो काम हो रहा होता है जो कि मोस्टली कार्ड्स वगैरह हम बना रहे होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हमारे यहाँ
कि पोस्ट कार्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। ईद पे हमारे पास छोटे छोटे से कार्ड्स आ जाते हैं, तो ये वो साइजेस हैं। तो यहाँ से आप वो साइजेस बना सकते हो या पिक कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी ऐसे साइज़ पे काम करना है जो कि यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? इस सूरत में आप यहाँ आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीसेट डिटेल्स देखने को मिल रही है। अगर आप उसी के बिल्कुल नीचे देखो तो यहाँ पर आपको अनटाइटल्ड 1 देखने को मिल रहा है। अब ये अनटाइटल्ड 1 आपके डॉक्यूमेंट का नाम होने वाला है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके डॉक्यूमेंट का नाम अनटाइटल्ड 1 ना आए, उसकी जगह आप कोई और नाम देना चाह रहे हो, लेट से मैं इसको कहना चाह रहा हूँ कि ये क्लास 1 के नाम से ओपन हो, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा क्लास 1। क्लास 1 लिखने के बाद अब जो मेरा डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसका नाम होगा क्लास 1। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं विद और हाइट क्या है। अच्छा, विद किसी भी चीज़ की चौड़ाई और हाइट किसी भी चीज़ की लंबाई। तो अगर आपको कोई बोले कि 500 बाय 500 पिक्सल्स का साइज़ चाहिए, मुझे 500 बाय 500 पिक्सल्स में साइज़ चाहिए, तो आपको उसकी विद और हाइट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद भी 500 है और हाइट भी 500 ही है। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि 1920 बाई 1080 पिक्सल्स में मुझे साइज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो पहली बात तो ये है कि भाई आप ये चीज़ नोट कर लो कि जो भी वैल्यू उसने पहले बोली है, ठीक है, जैसे 1920 और 1080 में उसने पहले 1920 बोला है, तो वो आपका हमेशा विद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1920। ठीक है, सॉरी 1920, और नीचे हाइट में लिख लेता हूँ क्योंकि उसने 1080 बाद में बोला है, तो वो हमारा हाइट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1080। ठीक है जी, और फिर उसने एक चीज़ ये वाजे की थी कि भाई हमें पिक्सल्स में काम करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास PT आ रहा है, इसको हमने पॉइंट्स में सिलेक्ट करना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट्स लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ बराबर में एक छोटा सा एरो आ रहा है। अब जहाँ पे भी आपको ये एरो नज़र आए, उसका ये मतलब है कि भाई उसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका मज़ीद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिक्सल्स है, इंचेस है, मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है। अब आपको यहाँ पर देख के इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं वो इंचेस या पिक्सल्स में कर रहे होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली पिक्सल्स पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास पिक्सल्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी, और फिर सिंपली अगर आपको सिर्फ यही इंस्ट्रक्शंस मिली हैं तो आप यहाँ से इसको क्रिएट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मुझे उसने ये बोला है कि भाई मुझे 1920 1080 तो चाहिए, लेकिन मुझे ओरिएंटेशन उसकी वर्टिकल चाहिए, यानी कि वो 1920 और 1080 में कंफ्यूज हो रहा था कि भाई विद क्या होगी और हाइट क्या होगी। अकॉर्डिंग टू अस जो भी वैल्यू पहले वो क्लाइंट बोलेगा वो वैल्यू हमारी विद होगी। लेकिन अब क्लाइंट खुद कंफ्यूज है, तो हम क्या करें? तो हम ये करेंगे कि उसने वर्टिकल बोला है, तो हम यहाँ से सिंपल यहाँ पे ओरिएंटेशन से इसको वर्टिकल पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि आपका जो पेज है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या जो भी आपका आर्ट बोर्ड है वो किस ओरिएंटेशन में आ रहा है। ठीक है जी, अगर उसने वर्टिकल बोला है तो आप यहाँ से सिंपली वर्टिकल ओरिएंटेशन पे क्लिक कर सकते हैं। उसी के बराबर में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि है आर्ट बोर्ड। अब ये आर्ट बोर्ड क्या चीज़ है? अच्छा, आर्ट बोर्ड ये होता है कि भाई जो भी चीज़ जिस जगह पे आप काम करते हो, यानी कि जिस पेपर पे आप काम करते हो या जिस कैनवस पे आप काम करते हो इलस्ट्रेटर में, उसको कहते हैं आर्ट बोर्ड। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप अपने आर्ट बोर्ड की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 मिलेगी, लेकिन आप अगर चाहो तो इसको 2, 3, 4 जितना चाहो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए इसको 2 कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ब्लीड एरिया हम आज की क्लास में स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो इसलिए आज मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगेन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कलर मोड। अच्छा, 2 किस्म के कलर मोड होते हैं।
ठीक है। फ़ोटोशॉप पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन एलिस्ट्रेटर में आपको 2 किस्म के ही कलर मोड देखने को मिलेंगे। वो 2 किस्म के कलर मोड क्या होते हैं? एक होता है RGB और दूसरा होता है CMYK। अच्छा, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब ये RGB और CMYK कब इस्तेमाल होते हैं? अब इस बात को आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। जो भी काम हम वेब के लिए करते हैं, वो काम हम RGB मोड में करेंगे। हमें अगर कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है या कोई भी चीज़ किसी वेबसाइट पे पोस्ट करनी है, तो हम RGB कलर मोड पे काम करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रिंट चाहिए, तो हम उसका कलर मोड CMYK पे कर लेंगे। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ को या किसी आर्ट वर्क को पोस्टर बनाना है या उसका प्रिंट निकलवाना है, तो हम उसको CMYK कलर मोड में क्रिएट करेंगे। आगे आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजिंग हो जाएगी कुछ लोगों के लिए, जिस तरह ऊपर वाली चीज़ें हैं। तो आज हम वो भी इतना ज़्यादा नहीं नोट करेंगे और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होता। बाय द वे, इलस्ट्रेटर में साइज़ेस भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलस्ट्रेटर में हम टोटली वेक्टर में काम कर रहे होते हैं और वेक्टर की एक ख़ुसूसियत ये होती है कि जब आप उसको बड़ा करते हो या साइज़ उसका बढ़ाते हो, तो वो पिक्सेलेट नहीं होता। सिंपली आपने यहाँ पर सारी चीज़ें क्रिएट कर ली, जो भी आपने एडिट करना था वो कर लिया। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास 2 आर्ट बोर्ड्स आ गए। क्यों? क्योंकि हमने बाहर सेटिंग से ही 2 आर्ट बोर्ड सिलेक्ट किए थे। अब आप लोगों के बहुत सारों के दिमाग में आएगा, खैर अभी तो नहीं आएगा, लेकिन आप जब काम शुरू करोगे तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हम जब इसके बाहर काम कर सकते हैं, तो हमारे पास आर्ट बोर्ड की क्या ज़रूरत है? उसका जवाब यह है कि भाई सिंपली कि जब भी आप इस पे काम करोगे, तो जो भी चीज़ आपके आर्ट बोर्ड से बाहर होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी चीज़ आपके आर्ट बोर्ड से बाहर होगी, वो सेव नहीं होगी। और यहाँ पे मैं JPEG और PNG की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आप जो भी चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं और ये समझते हैं कि वो आपके आर्ट वर्क के साथ सेव हो, तो उसको आप अपने कैनवस के या आर्ट बोर्ड के ऊपर ही रखना। बाय द वे, इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। फोटोशॉप में जो आपके पास स्क्रीन आती है या पेपर आता है, उसको कहते हैं कैनवस। फोटोशॉप में जो आता है उसको कैनवस कहते हैं। यहाँ इलस्ट्रेटर में जो आता है उसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का फ़र्क है, बाकी आप जब काम करोगे तो आप समझ जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा जो मैंने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।